में अद्वितीय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज हम लोग दूसरा दिन कलोसियों के नाम सेंट पौलुस का पत्र से पहला पाठ सुनने हैं। और इसमें आज हम लोगों के लिए क्या बताया जाए, आप लोग ईश्वर के पवित्र एवं परम प्रिय चुनी ही प्रजा है। हम लोग किसके प्रजा है? ये उसके चुनी हुई प्रजा, ईश्वर की सृष्टि की ये प्रजा सब लोग है। जो भी है ना, जैसे आप लोग आज का अनुवाक्य हम लोग सुने थे, सभी प्राणियों प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि सभी प्राणियों को सृष्टिकर्ता कौन है? ईश्वर है। लेकिन वही ईश्वर का चुनी हुई प्रजा हम लोग है। अभी देखिए, बड़गांव में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों में हम लोग एक मुट्ठी के लोग आकर इस गिरजाघर में आकर प्रार्थना कर रहे हैं। बाकी लोग सब अपने अपने दुनिया में हैं, अपने अपने काम में हैं, है ना, अपने अपने सोच विचार के अनुसार जी रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ आकर मिशा बलिदान में भाग ले रहे हैं, तो हम ईश्वर की दृष्टि में क्या है? चुने हुए प्रजा है। और हम चुने हुए प्रजा होने के नाते हमारा व्यवहार, जो लोग आज इस मिशा बलिदान में भाग नहीं लिए और प्रार्थना में भाग नहीं लिए, उन लोग से कैसे होना है उसको पौलुस बताते हैं। इसीलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता को धारण कर लेना चाहिए। अगर ये सब चीज हमारे अंदर ना हो, जैसे हम यहाँ से जाएंगे 7 बजे, अन्य स्कूल के बच्चे लोग आएंगे, उनसे तो आप मेल कर लेंगे। हम उन लोग जैसे व्यवहार करते हैं, हम लोग उनके बराबर व्यवहार करते हैं, तो हम लोग चुने हुए प्रजा हैं? नहीं। इसलिए हम चुने हुए प्रजा है, तो हमारे अंदर क्या क्या होना चाहिए? अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता होना चाहिए। अगर ये नहीं रहे, हम लोग ईसाई नहीं है। यही चीज को पौलुस बार बार बताते हैं। और इसीलिए वो क्या करते हैं, इसीलिए हम ऐसे ईश्वर से चुने गए हैं, और इसीलिए हमको मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। मसीह की शिक्षा कहाँ पर हम पाएंगे? मसीह की शिक्षा को बाइबल में पाते हैं, ना केवल बाइबल में, हम लोगों के लिए है ना, संत लोगों के जीवन में भी, माता मरियम के जीवन में भी हम इस वचन को पाते हैं, और हमारा परंपरा में पाते हैं। जो इसे संत लोग जो लिखे है ना, किताबों जो लिखे है ना, ईश्वर के बारे में और अन्य सृष्टि के बारे में जो भी लिखे, ऐसे लिखे लोगों को हम लोग कलीसिया सम्मान करके उनको धर्माचार्य कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं। क्यों? उन लोग बाइबल वचन पर केंद्रित बहुत सारे अन्य चीज लिखकर कैसे बाइबल वचन को समझना है, ग्रहण करना है, उसमें भी हम लोग ईश्वर की शिक्षा का क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए क्या कैसे रहना है? बड़े समझदारी से एक दूसरों को शिक्षा और उपदेश दिया करो। यही चीज को इसीलिए मिशा बलिदान में जैसे हम लोग पहले किंग ऑफ द वर्ड रखते हैं, उसके बाद ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड रखते हैं, ये दोनों चीज प्रभु यीशु ने किया अपने जीवन काल में। इसीलिए शुरू करते हैं हम कैसे? बाय ब्रेकिंग द वर्ड ऑफ गॉड। इसीलिए हर मिशा बलिदान में पुरोहित क्या करता है? ये ईश्वर को वाणी को ब्रेक करता है उपदेश के रूप में, और साथ के साथ ना केवल पुरोहित करता है, जैसे हम लोग बड़े त्योहार वगैरह में आप लोगों के लिए भी अवसर प्रदान किया जाता है, हर पाठ के पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन देने के लिए और जिसका जीवनी को पढ़ने के लिए। इसीलिए एक दूसरों को क्या करो? उपदेश दिया करो, और एक दूसरों को बात को सुनो। अंत में क्या बताया जाता? आप जो कुछ भी कहें या करें, वह सब किसके नाम पर करें? प्रभु के नाम पर क्या करें? उन्हीं के द्वारा आप लोग पिता ईश्वर को धन्यवाद
देते रहे। ये सब कार्य जब हम करेंगे, हम क्या बनेंगे? हम पूर्ण रूप से ईसाई बनेंगे। और जब पूर्ण रूप से हम ईसाई बनेंगे, और आज का सुसमाचार हमें क्या कहता है, इससे क्या लाभ है? हम लोग सेंट लूकास के सुसमाचार 6:38 में हमारे लिए बताया जाता है, दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारे गोद में डाली जाएंगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यही है एक ईसाई बनने का लाभ।